आज की कहानी आधारित है एक व्यक्ति की काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया, और उस व्यक्ति की काल्पनिक दुनिया उसकी वास्तविक दुनिया से बहुत बेहतर है। तो क्या वह व्यक्ति अपनी काल्पनिक दुनिया में जाकर रह सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। और कहानी बहुत मज़ेदार है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी चैप्टरों की वीडियो भी ऐसे ही देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएँ। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको आज की स्टोरी, द थर्ड लेवल। चार्ली वॉज 31 years old मैन मैरिड विद लुइसा। चार्ली 31 साल का है और उसका विवाह लुइसा के साथ हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें चार्ली के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चार्ली अपने घर से ऑफिस जाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का इस्तेमाल करता है, और स्टेशन में 2 लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। साथ साथ चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन की भी एक हैबिट है। अब स्टैम्प कलेक्शन जो है काम उसके दादाजी ने चालू किया था, लेकिन चार्ली भी ये काम करता है। अब स्टैम्प के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी पॉलिटिकल की जो बुक है उसमें ज़रूर स्टैम्प्स देखे होंगे, जिन्हें पहले एक जगह से दूसरी जगह कोई भी कुरियर या चिट्ठी भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। Several times he had lost himself in Grand Central Station. He always found himself into a new doorways and new corridors. अब कई बार लेकिन चार्ली के साथ होता क्या है कि जब वो स्टेशन पे पहुंचता है तो वो इसमें खो जाता है, और खोने के बाद जब वो निकलता है तो वो कहीं नए गेट पर या नए कॉरिडोर में निकलता है। Every time he had a new experience. हर बार जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है तो उसका जो अनुभव है वो बिल्कुल नया होता है। He even had begun to believe that Grand Central was like a huge tree, ever pushing new tunnels and new corridors like the roots under the grounds. अब यहाँ पर चार्ली जो है उस स्टेशन को कंपेयर करता है एक बहुत बड़े ट्री से, और कहता है जैसे ट्री की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं ज़मीन के अंदर अलग अलग नई नई बनती रहती हैं, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नए नए गलियारे, टनल्स बनते रहते हैं। Once he got into a mile-long tunnel and came out in the lobby of a hotel. और एक बार वो एक काफ़ी लंबी टनल में चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो एक होटल की लॉबी में होता है। And another time he came up into the building of an office. और एक बार और ऐसे टनल में चला जाता है, और जब बाहर आता है तो एक बिल्डिंग के एक ऑफिस में होता है। तो अब यहाँ पर हमें चार्ली के या तो माइंड की कुछ इशू या फिर यहाँ पे टाइम ट्रेवल जैसा नज़र आता है। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो हैरी पॉटर के जो फर्स्ट पार्ट है उसी में दिखाया जाता है कि वो एक वॉल सी होती है जिसमें बच्चे घुसते हैं और एक नए स्टेशन पे निकल जाते हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। There were certainly 2 levels at the Grand Central, और निश्चित रूप से 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल में। बट चार्ली asserted that there were 3 levels, लेकिन चार्ली ये दावा करता है कि वहाँ पे 3 लेवल। He talked about it to his friend Sam, was a psychiatrist, और ये जो सारी बातें हैं वो अपने एक दोस्त फ्रेंड यानी कि सैम को बताता है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। The psychiatrist said that it was nothing but daydreaming. और साइकाइट्रिस्ट कहता है कि कुछ भी नहीं है, बस तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो। He explained that it was only an escape from his parents' life. और सैम यहाँ पर समझाते हुए कहता है कि तुम बस अपनी वर्तमान जिंदगी से भागना चाहते हो। The modern world was full of fear, tension and worries. जिस दौर में चार्ली रहता है, ये दौर में बहुत ज़्यादा डर है, तनाव है, चिंता है। और जो सैम है, जो साइकाइट्रिस्ट है, वो ये कहता है कि चार्ली तुम बस इस दुनिया से भागना चाहते हो। द थर्ड लेवल प्रोवाइडेड हिम एन एग्जिट फ्रॉम इट। और जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो तुम्हें यहाँ भागने का बस एक मौका देता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि चार्ली क्या देखता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, और उसका जो साइकाइट्रिस्ट दोस्त है वो उसे क्या बताता है। आगे देखते हैं। His other friends agreed with the psychiatrist. और जो बाकी दोस्त हैं चार्ली के, वो भी इस बात से सहमत हैं। They said that his stamp collecting was also a temporary escape. और जो बाकी दोस्त हैं चार्ली के, वो कहते हैं कि जो तुम ये स्टैम्प कलेक्ट करते हो ना, ये भी एक प्रकार का यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तुम। चार्ली did not agree with them. चार्ली उनके साथ राजी नहीं है, वो इनकी बात मानता नहीं। He said that his grandfather started the stamp collection and in his grandfather days life was peaceful. He did not need an escape. Besides, President Roosevelt also collected stamps.
चार्ली उनसे सहमत नहीं है और अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि मेरे दादाजी के समय से स्टैम्प कलेक्शन का काम है, दादाजी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और उनके दौर में ज़िंदगी बहुत शांतिपूर्ण थी, वो अपनी ज़िंदगी से भागना नहीं चाहते थे। इसके अलावा जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट रहे, क्योंकि बात अमेरिका की हुई है, वो भी ये स्टैम्प इकट्ठा किया करते थे। तो क्या वो सब अपनी वास्तविकता से भागना चाहते थे? नहीं। अब कहानी में आगे क्या होता है वो देखिए। वन डे चार्ली गॉट लेट फ्रॉम हिज ऑफिस। एक दिन चार्ली अपने ऑफिस से घर जाना होता है और वो बहुत लेट हो गया होता है। He wanted to reach home soon और वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता है। So he went to the Grand Central to catch train। अब वो ग्रैंड सेंट्रल जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। He walked down to the first level and then walked down another flight of stairs. He thought he had reached the second level, but he got lost. He walked down a corridor. He thought that he had reached the second level again, but actually he had reached the third level. अब फटाफट पहले लेवल पे उतरता है, फिर दूसरे लेवल पे उतरता है, लेकिन वो खो जाता है। तो वो एक टनल पकड़ के उतरता है एक बार फिर और से लगता है कि मैं सेकंड लेवल पे पहुंच गया, लेकिन होता क्या है कि वो सेकंड लेवल पे ना पहुंच के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। तो आखिर में जो चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, चार्ली उस लेवल पे पहुंच गया है। अब होता क्या है ये देखिए। द थर्ड लेवल वॉज एंटायरली डिफरेंट एंड ओल्ड फैशन। अब जो थर्ड लेवल है वो पूरी तरह से अलग है और एक पुराने तरीके का डिज़ाइन किया हुआ है। There were fewer tickets windows, वहाँ पर कम टिकट विंडोज हैं। The information booth was made of wood, और जो जानकारी जहाँ से हम रेल में जाते होंगे अगर आप, तो वहाँ पर एक जो है सूचना केंद्र होता है, तो वो सूचना जो इकट्ठा करने वाला जो भी जगह है उसको लकड़ से बनाया गया। The light were open flame gas light, जो वहाँ पे लाइटें लगी हैं वो फ्लेम गैस की जलती हुई लाइटें हैं। There were brass spittoons on the floor, और जो फर्श है उस पर ब्रास के पीकदान रखे हुए हैं। Men had beard and sideburns, जो men हैं उनकी दाढ़ियां हैं और बड़ी बड़ी साइड की कलमें हैं। Women were old fashioned dresses and high buttoned shoes, और जो महिलाएं हैं उन्होंने भी पुराने दौर के टाइप के कपड़े पहने। The railway engine was small with a funnel shaped stack, और जो रेलवे इंजन हैं वहां पर वो भी छोटे हैं और इस टाइप के हैं जैसे मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ। Everything looked a century old, हर चीज 100 साल पुरानी नजर आती है। He walked the न्यूज़ बॉय, और वो एक ऐसे लड़के के पास जाते हैं जो वहाँ पे न्यूज़पेपर बेच रहा है। एंड देयर ही ग्लैंस्ड द वर्ल्ड, और वहाँ पर उसकी नज़र एक अखबार पे जाती है जिसका नाम है द वर्ल्ड, वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894, और जो वहाँ पर डेट है वो है 11 जून 1894। अब चार्ली वॉन्टेड टू गैल्सबर्ग। अब चार्ली को गैल्सबर्ग जाना है, लेकिन गैल्सबर्ग में चार्ली का घर नहीं है। जैसे ही वो स्टेशन में पहुंचता है और ये जो डेट देखता है उसके बाद उसका ख्याल आता है कि मुझे गैल्सबर्ग चले जाना चाहिए। अब ही हैड बीन देयर इन हिज चाइल्डहुड डे। अब गैल्सबर्ग में चार्ली जो है अपने बचपनों में रहा है। इट वॉज वंडरफुल टाउन एंड ट्रेमेंडस ट्रीज एंड फ्रेम हाउस इन 1894, और जो गैल्सबर्ग है वो बहुत ही शानदार जगह है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, बढ़िया मकान हैं। कब? 1894 में। अब जैसा कि सैम ने कहा था कि तुम अपनी वर्तमान दुनिया से भागना चाहते हो, उस बात को याद करते हुए आगे की लाइनों को सुनिए। इट वॉज अ हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीपल लिव्ड अ केयरफुली लाइफ, सो ही आस्क्ड फॉर 2 tickets टू गैल्सबर्ग। अब यहाँ पर पहुंचते ही जब वो जाना चाहता है गैल्सबर्ग, क्योंकि गैल्सबर्ग क्या है, एक स्वर्ग जैसा है, वहाँ पर शांति ही शांति है, लोग बेफिक्र होके रहते हैं। तो बात क्लियर हुई ना। सेम कहता था कि तुम वर्तमान दुनिया से भागना चाहते हो, और अब चार्ली भी जो है वो गैल्सबर्ग जाना चाहता है, क्योंकि गैल्सबर्ग में ज़िंदगी बहुत ही शांत है, लोग बेफिक्र होकर के रहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि उसके दिमाग की उपज उस आज के दौर से भगाने वाली बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। सो ही आस्क्ड फॉर 2 tickets टू गैल्सबर्ग। अब वो इस बारी 2 टिकट मांगता है, कहाँ की? गैल्सबर्ग की। ही पेड द फेयर इन मॉडर्न नोट्स विच वर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन 1894। अब जब वो 2 टिकट मांग लेता है गैल्सबर्ग की, उसके बाद जब वो किराया चुकाता है वो वर्तमान समय के नोट्स होते हैं, क्योंकि चार्ली भले ही 1894 में पहुंच गया हो, लेकिन उसके जेब में जो करेंसी है वो तो आज ही के दौर की है। अब वो मॉडर्न नोट्स में उसको भाई पैसे चुकाता है जो कि बिल्कुल अलग है। द क्लर्क थॉट द नोट्स वर फेक एंड चार्ली वॉज ट्राइंग टू चीट हिम। अब क्लर्क ये सोचता है कि ये नोट जो है नकली हैं और चार्ली जो है उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ही थ्रेटनेड टू गेट हिम अरेस्टेड, और यहाँ पे क्लर्क चेतावनी देता है, धमकी देता है चार्ली को कि रुक जा, भी तुझे पकड़वा देता हूँ। चार्ली इमीडिएटली टर्न्ड अराउंड एंड फ्लेड एज फास्ट एज ही कुड, और चार्ली वहां से तुरंत मुड़ता है और जितनी तेज हो सकता है वहां से भाग करके निकल आता है। अब आगे क्या होता है?
ही डिसाइडेड टू गो बैक। अब वहां से भाग के घर तो आ जाता है, लेकिन ये फैसला करता है कि वो वापस जाएगा। एक्सचेंज द न्यू करेंसी फॉर द ओल्ड वन एंड देन रिटर्न टू द थर्ड लेवल विद हिज वाइफ लुइसा। और अपनी नई करेंसी को एक दुकान से जा करके उसे पुरानी करेंसी में बदलवा लेता है और उसके बाद अपनी पत्नी लुइसा के साथ वो थर्ड लेवल के लिए निकल पड़ता है। After returning back, he tried to find the third level, but it was not found. वापस आने के बाद वो थर्ड लेवल को खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो थर्ड लेवल नहीं मिलता। Charlie told all this to his wife, and she got worried about him, and eventually he had to stop looking for the third level. चार्ली जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है चार्ली की, और आखिरकार में चार्ली को थर्ड लेवल को जो खोजने का जो काम है उसे बंद करना पड़ता है। हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम disappeared all of the sudden. और इसी दौरान एक चीज और घटित होती है कि जो उसका साइकाइट्रिस्ट दोस्त था सैम, वो अचानक से गायब हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, कहानी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। One day, among his grandfather's collection of first day covers, he discovered an envelope. एक दिन उसके दादाजी के जो स्टैम्प के जो कवर्स थे उसके बीच उसको एक एनवलप मिलता है। अब फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं कि लोग पहले क्या करते थे, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते थे, तो जिस दिन भी जब नया एक स्टैम्प रिलीज होता था तो वो जाकर के उस स्टैम्प को खरीद कर एक एनवलप लेकर के उस पे उस स्टैम्प को चिपका के और उसके अंदर एक खाली पेपर डाल के उसे अपने एड्रेस पे सेंड करवा लेते थे। तो इससे क्या होता था कि वो स्टैम्प उनके पास आ जाता था। तो इसको फर्स्ट डे कवर्स कहा जाता था। द पोस्टमार्क शोड दैट इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894। और वो जो एनवलप उसे मिलता है उस पर डेट होती है कौन सी, जुलाई 18, 1894, यानी वही जब वो जिस साल में वो गैल्सबर्ग जाना चाहता था। अब ही ओपन्ड द एनवलप बट द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक। अब वो इस एनवलप को खोलता है लेकिन उसके अंदर का जो पेपर है वो ब्लैंक यानी कि खाली नहीं होता है। मैंने जैसा कि बताया कि वो खाली पेज डाल के भेजते थे, लेकिन ये खाली नहीं होता। इट वॉज अ लेटर फ्रॉम सैम। अब इसमें होता है एक लेटर जिसे किसने भेजा था, सैम ने। द साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड whom चार्ली हैड often told about गैल्सबर्ग। वही साइकाइट्रिस्ट दोस्त जिसको चार्ली अक्सर गैल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। अब he had already gone there। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सैम है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है? He urged Charlie to continue to look for the third level and join him in the Galesburg of 1894. It is a wonderful place। और जो सैम है उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और वो वहां से निकल करके कहाँ पहुंच गया है, गैल्सबर्ग पहुंच गया है 1894 में। और वो चाहता है चार्ली से कि तुम भी थर्ड लेवल की खोज जारी रखो और जल्दी यहाँ पर आ जाओ, ये बहुत ही शानदार जगह है। तो अब ये कहानी का एंड जहाँ पर छोड़ा गया है, अब आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है और क्या चार्ली भी एक दिन गैल्सबर्ग 1894 पहुँच जाएगा। वो दोस्त जो अभी तक ये कहता था कि ये डे ड्रीमिंग है, वही ऑलरेडी थर्ड लेवल पर जाकर के गैल्सबर्ग पहुंच चुका है और बहुत ही शानदार, शांतिपूर्ण, बेफिक्र लाइफ जी रहा है। तो यह है थर्ड लेवल, एक बहुत ही शानदार स्टोरी, क्योंकि ये हमें टाइम ट्रेवल दिखाती है, वर्तमान से भविष्य और भविष्य से वर्तमान की एक दुनिया जहां पर आप जाकर के रह सकते हैं। आप नहीं, इस कहानी का चार्ली तो जरूर जाके रह सकता है। अब बात आती है इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चंस यही हैं मेनली कि क्या जो यहाँ पर अभी तक हमने देखा वो वास्तविकता है या बस उसकी जस्ट कल्पना है। तो ये कल्पना थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अगर सैम गैल्सबर्ग ना पहुंचा होता तो। और उस स्टेशन के बारे में क्या क्या बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें थी, इस पर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। चार्ली का जो एस्केपिंग है, जो वो भागना चाहता है, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है कि चार्ली जो स्टैम्प कलेक्शन के ऊपर जब सवाल उठाए जाते हैं तो वो अपने क्या जो है रिफ्यूज़ल वहाँ पर देके बताता है कि नहीं, स्टैम्प कलेक्शन में आप भागना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि चार्ली भागना चाहता था। वो उस वक्त की जो दुनिया है जहाँ पर हर तरफ फियर है, तनाव है, चिंता है, इससे भागना चाहता था। जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचता था तो उसे वहाँ से नए नए इल्यूजन होते थे, उसे नई नई चीज़ें नज़र आती थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और चैप्टर दोनों आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।